हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में। रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक कलेक्शन होता है किसका होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊँगी रियल नंबर के एक्सपांसन के बारे में। ओके, कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड इट्स एक्सपांसन्स। रियल नंबर और उनका एक्सपांसन। मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था कि क्या होता है रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1/7 हो गया, 7/8 हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इनका नेचर क्या होगा, या फिर 10/7 हो गया, कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हैं। ये आपका रेशनल या इरेशनल नंबर का ग्रुप है। तो इसको जब हम एक्सपांसन करते हैं तो उसका नेचर बेसिकली 2 टाइप से आता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? शांत। ओके। और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? अशांत। ये नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम फिर से 2 टाइप में मान सकते हैं। एक तो होता है रिकरिंग, एक क्या होता है? रिकरिंग, और दूसरा क्या होता है? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को आप हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। ओके। और नॉन रिकरिंग को क्या बोलते हैं? अनावर्ती। इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 1/7, 7/8, 10/7। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं इनके नेचर के हिसाब से। जब आप इनको एक्सपांसन करते हैं, यानी डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो इनका जो आंसर होता है उस बेसिस पे इसके टाइप्स हैं। रियल नंबर का नेचर है टर्मिनेटिंग यानी शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 टाइप से फिर से क्लासीफाई किया है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको डिटेल में मैं इसके रिमाइंडर के आधार पे बताऊंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 1/7 का, ये एग्जांपल दिया है 1/7 का। इसको मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूँगी? इसका एक्सपांसन कैसे होगा? ये आपका 1 और ये हो गया 7। 1 छोटा है 7 से, डेसिमल लगा के क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। 7 के टेबल में 10, 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या होगा? 10 - 7 = 3। डेसिमल है तो फिर से 0 लगा देंगे, क्या आएगा? 7 4 जा 28, माइनस कीजिए, क्या आएगा? 2। डेसिमल है तो फिर से मैंने 0 यूज़ कर लिया, 7 2 जा 14, 20 - 14 क्या होगा? 6। डेसिमल है तो अगेन 0 लगाएंगे, क्या होगा? 7 8 जा 56, फिर से माइनस कीजिए, 60 - 56 क्या होगा? 4। फिर अगेन डेसिमल है तो 0 लगाइए, 7 5 जा 35, फिर क्या होगा? 40 - 35 क्या होगा? 5। डेसिमल है, फिर से 0 लगाइए, क्या होगा? 7 7 जा 49। 49 के बाद से क्या है? रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे 0 लगाइए, 7 1 जा 7, 3। यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आया था? इधर आप रिमाइंडर लिखेंगे 1। क्यों लिख रहे हैं आपको फिर सारे एग्जाम्पल्स करूँगी, देखिए पहले फिर बताऊँगी। सेकंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 7/8 का। 7/8 को सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8। 7 छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे? डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे,
8 की टेबल में 70 से कम क्या आता है? 8 8 जा 64। 70 माइनस 64 क्या होता है? 6 आ जाएगा। डेसिमल है तो फिर से 0 लगाइए, क्या आएगा? 8 7 जा 56। फिर से माइनस कीजिए, 60 माइनस 56 क्या होगा? 4। अगेन 0। 8 की टेबल में 40 आता है? आता है। कितनी बार में? 8 5 जा 40। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल क्या आया, सॉरी रिमाइंडर क्या आया? 0। ओके, इसके नीचे आप थर्ड एग्जाम्पल है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया 10/7 का। 10/7 इसको कैसे करेंगे? सेम, सॉरी 10/3 है ना, 7 है। 7 बन जा 7, माइनस कीजिए क्या आएगा? 3। डेसिमल लगाइए 0, क्योंकि 3 में डिवीजन नहीं होगा इसका, तो क्या होगा? 7 4 जा 28। माइनस कीजिए 30 माइनस 28 2। डेसिमल है तो फिर से 0 लगाएंगे। 7 2 जा 14। कितना आएगा? 20 माइनस 14 6। फिर 0। 7 8 जा 56। 56 माइनस सॉरी 60 माइनस 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40। फिर 4 आएगा। डेसिमल है तो 0 लगाएंगे। फिर क्या होगा? 7 5 जा 35। माइनस करिए क्या आएगा? 5। फिर अगेन 0। 50 से कम क्या आएगा? 7 7 जा 49। फिर 1 आएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर 7 1 जा 7। रिमाइंडर क्या आया? 3। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपकी? 3। यहाँ पे भी 3 था। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वाले में रिमाइंडर क्या आया? 1, सेकंड वाले में रिमाइंडर 0 और थर्ड वाले में वापस रिमाइंडर क्या आया? 3। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया है, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है, ठीक। तो 1 के बाद से जब इसको आगे आप और सॉल्व करेंगे, ओके, 1 के बाद जब इसको वापस और सॉल्व करेंगे तो फिर से यही पैटर्न आएगा। 1 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 7 1 इस तरह से आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इसका कहीं एंड हो रहा है क्या? आप देखेंगे जब आप इस डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये कहीं पे भी एंड हो रहा है? नहीं, ये क्या है? एक एंडलेस प्रक्रिया है, एंडलेस प्रोसेस है, यानी इसका कहीं पे एंड नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/7 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.142857 और 1 फिर से आ गया है, इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। बार लगाएंगे इसका मतलब क्या है कि 7 के बाद से ये नंबर्स हैं जो फिर से रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? रिकरिंग। कैसी है ये? रिकरिंग। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का था, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने पे, है ना, या फिर इसका एक्सपांसन करने पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक फिक्स डिजिट के बाद, एक कुछ प्रोसेस के बाद वो क्या करते हैं? अपने आप को रिपीट करने लगते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को रिपीट करने लगते हैं। जब वो रिपीट करने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये कहीं पे भी डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं हो, डिवीजन हम करते जाएं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग कि वो जो नंबर्स हैं वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रहे हैं, यानी रिमाइंडर जो है कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके अपने आप को जो रिमाइंडर है वो रिपीट करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अब सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, देखेंगे कितना प्यारा सा आया है आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो गया तो ये बेचारा क्या हो गया? शांत हो गया, यानी ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं हम?
ऐसा रेशनल या इरेशनल नंबर जिसको हम एक्सपांसन करते हैं, उसका प्रसार करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया यानी डिवीजन खत्म, तो ये क्या होता है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी रिमाइंडर 3 आया है, आप देखेंगे 3 यहाँ पे आया था, तो इसके बाद फिर आप करेंगे तो 7 4 28 यानी फिर से ये नंबर रिपीट होगा। ओके, जब ये नंबर रिपीट होगा तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है नॉन रिकरिंग का। नॉन रिकरिंग किसको कहेंगे, कि जब आप उसको एक्सपांसन कर रहे हैं और मतलब वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, देखिए जैसे मान लीजिए 1.24316789012 इस तरह से चलता जा रहा है। आप इसमें देखिए आपके इसमें ये जो जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ये चलता जा रहा है, ना तो इसका कोई फिक्स पैटर्न है, नंबर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी रियल नंबर और उसके एक्सपांसन के बारे में, कि ये रियल नंबर जो है उसका एक्सपांसन करते हैं तो कैसे जो है हम उसका नंबर से होता है एक्सपांड होता है और उसका नेचर क्या क्या होता है। ओके, आप एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप अपने मन से सॉल्व करेंगे। और हाँ, आई वुड लाइक टू से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं और उससे रिलेटेड नए वीडियोस को लेके आऊं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।